देखो, अपने चल रहा है राजस्थान का इतिहास और हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के अंदर अपने चल रहा है राणा कुंभा। हम अपनी आज की क्लास के अंदर राणा कुंभा को पढ़ लेंगे और जो इसके आगे वाले जो शासक हुए हैं उसके बारे में थोड़ा कल देखेंगे। तो कुंभा का जो शासनकाल है 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी तक, ठीक है। देखो, हमने कल सारंगपुर युद्ध, बदनौर का युद्ध, इनके बारे में पढ़ लिया था। हमने एक आज अपने जो पढ़ने वाले थे वो थे जो कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, या जो उसका जो संस्कृति के अंदर उसने कौन कौन सी चीजें मेवाड़ को दी या क्या बनाया मेवाड़ के अंदर, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो, तो आज हम पढ़ते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपने कल बात की थी विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के बारे में क्या बात की थी कि जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 को, और सारंगपुर के युद्ध में कुंभा जीत गया था या विजय हुआ था, और मालवा पर विजय के कारण उसने चित्तौड़गढ़ आकर के एक विजय स्तंभ बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये विजय स्तंभ क्या है। देखो, विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत, इसमें कितनी है? कुल 9 मंजिलें हैं, ठीक है। इसमें देखो 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, और 30 फीट क्या है इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो 8वीं इमारत है या 8वीं मंजिल है, 8वीं मंजिल, उस पर एक भी मूर्ति नहीं है, ठीक है। एक भी मूर्ति नहीं है। और जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल, उसके ऊपर अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये तो थी विजय स्तंभ के बारे में। अब देखो, इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार वो कौन कौन थे? देखो, वास्तुकार का बात करें तो पहला था जेटा, नापा, पोमा, और एक और था हुंजा। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने जो इसका निर्माण कैसे करना है ये चीज बताई थी। किन्होंने? इन लोगों ने। अब देखो, विजय स्तंभ के बारे में अपन देखें, इसका जो उपनाम है वो देख लेते हैं एक बार। उपनाम है क्या? एक तो है इसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कहे तो इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट कहे तो इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, या मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। और जो भारतीय चित्रकला का है या भारतीय मूर्ति कला का, इसे क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। ये तो था किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। प्रतीक के अंदर देखें, विजय स्तंभ को प्रतीक के रूप में कौन कौन यूज करता है? तो अपने राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह वो विजय स्तंभ है। और एक और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका भी जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ है। तो विजय स्तंभ के बाद में अगर हम बात करें स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं हैं, या स्थापत्य कला के अंदर इन्होंने क्या योगदान दिया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, थोड़ी सी अपने विजय स्तंभ के बारे में हमने देख लिया क्या क्या पॉइंट थे। अब देखो, जो स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। स्थापत्य कला के बारे में, स्थापत्य कला, तो देखो, स्थापत्य कला के क्षेत्र के अंदर एक कवि है या लेखक है जिनका नाम है कविराजा श्यामल दास। कविराजा श्यामल दास। इनकी एक रचना है वीर विनोद। वीर विनोद। इस वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 84 दुर्ग, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। जिसमें से जो प्रमुख है, एक तो है कुंभलगढ़, जिसका निर्माण कराया राजसमंद के अंदर। एक है अपने बसंतगढ़, ये कहां पर है? सिरोही के अंदर है। और एक है भूमट दुर्ग, इसका निर्माण कहां कराया? उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो इन जो मोस्ट ये है, और बाकी 32 दुर्ग है छोटे मोटे, जो 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। और इन दुर्गों के निर्माण के कारण, या फिर जो मंदिर वगैरह है इनके निर्माण के कारण, राणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। किसको? राणा कुंभा को। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, ठीक है। इसके बाद एक और चीज पढ़ें, अगर इसके साहित्य के अंदर पढ़ें,
या फिर साहित्यिक उपलब्धि के बारे में पढ़े इसकी, तो देखो राणा कुंभा संगीत प्रेमी थे। राणा कुंभा क्या थे? संगीत प्रेमी थे। और ये वीणा बजाते थे। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। और इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी, पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। कौन कौन सी? एक तो है रसिक प्रिय। सबसे पहले क्या? रसिक प्रिय, संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सूर प्रबंध। ये जो आदि रचनाएं हैं, इन सभी की रचना किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी। ठीक है, राणा कुंभा ने। तो देखो ये तो थी इनके स्थापत्य कला के बारे में। और जो राजस्थानी चित्रकला की बात करें हम, राजस्थान की चित्रकला की, राजस्थान की चित्रकला की, तो इसकी शुरुआत भी किसके काल में हुई थी? राणा कुंभा के काल में हुई। राणा कुंभा के काल में हुई। और इसके बाद राणा कुंभा की एक पुत्री थी, एक पुत्री जिसका नाम क्या था? रमाबाई, जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। रमाबाई प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ। इनको भी एक उपाधि दी गई थी, क्या? वागीश्वरी, वागीश्वरी। प्रश्न आ सकता है कि कुंभा की पुत्री का नाम क्या था, या वो संगीतज्ञ थी जिसका नाम क्या था? रमाबाई, और इसको उपाधि मिली हुई थी। ये क्या उपाधि क्या मिली हुई थी? वागीश्वरी नाम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देखो इतना जो भी राणा कुंभा के बारे में मोस्ट था वो पढ़ लिया। अब जो अंतिम बात है उसके बारे में देख लेते हैं, इसकी उपाधियों के बारे में। राणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां मिली हुई थी या उपाधियां दी गई थी? तो उपाधियों के बारे में हम बात करें तो इसको हिंदू सुल्तान कहा जाता था। किसको? राणा कुंभा को। एक तो कहा जाता था हिंदू सुल्तान, यानी कि हिंदुओं का रक्षक होने के कारण, या फिर जो मुसलमान शासक थे उनको पराजित करने के कारण इसको क्या कहा जाता था? हिंदू सुल्तान कहा जाता था। इसे हाल गुरु कहा जाता था। हाल गुरु मतलब जो पहाड़ी दुर्ग बनाने के कारण या फिर पहाड़ी दुर्गों को जीतने के कारण इसको क्या कहा जाता था? हाल गुरु। इसको दान गुरु कहा जाता था, दान गुरु। इसे राजगुरु कहा जाता था, राजगुरु। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। संगीत कला के अंदर निपुण होने के कारण इसको क्या कहा जाता था? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। तो आदि इसकी क्या थी? उपाधियां थी। ठीक है, और अपने इसको एक और चाप गुरु कहा जाता था, चाप गुरु कहा जाता था। फिर देखो अंतिम के अंदर जो अपने मोस्ट राणा कुंभा के बारे में जो बातें थी वो हमने लिख ली है। और जो इसकी हत्या के बारे में जो भी मामला है वो देखो एक बार देख लेते हैं कि जब क्या होता है कि जब राणा कुंभा एक दुर्ग का निर्माण कराते हैं। अपने को पता है, हमने पढ़ा कि कौन से? कुंभलगढ़ का। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराते हैं। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर। ठीक है, राजसमंद के अंदर। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बनाते हैं, तो कुंभलगढ़ का दुर्ग के जो सबसे ऊपरी स्थान होता है ना, सबसे ऊपर वाला स्थान होता है, उसका नाम होता है कटारगढ़। ठीक है, कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख भी, कटारगढ़ को। ये कुंभा का क्या होता है? निवास स्थान होता है। यानी कि यहाँ पर कौन रहता है? राणा कुंभा रहते हैं। ठीक है, और ये कुंभलगढ़ है वो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी होता है। यानी कि मेवाड़ के ऊपर संकट आने के ऊपर वहां के राजा कहाँ पर शरण लेंगे? यहाँ पर कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर शरण लेंगे। तो कटारगढ़ के अंदर जो कुंभा है, कुंभा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, कुंभ स्वामी मंदिर का। ठीक है, कुंभ स्वामी मंदिर का। इस कुंभ स्वामी मंदिर के पास वो बैठा था, या फिर अपने जो एक लिंग जी भगवान थे, यानी कि जो शिव जी थे, उनकी आराधना कर रहा था। उस वक्त इसका एक पुत्र था, उदा नाम का, उदा नाम का पुत्र था। उस उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है, कुंभा की हत्या कैसे की? क्योंकि क्या हुआ कि जब अंतिम समय था तो कुंभा थोड़ा बीमार रहने लगा था और उसकी जो तबीयत वगैरह थोड़ी डाउन रहने लगी थी। तो क्या हुआ, और उदा है जो राजा बनना चाहता था मेवाड़ का, और कुंभा है वो मरने का नाम नहीं ले रहा था। तो क्या हुआ कि उदा है उसने भी कह दिया कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, यानी कि कुंभा कब जाए और कब मैं राजा बनूं, ऐसा किसने कहा? उदा ने। तो उदा ने क्या किया कि अपने खुद ही सल्टा लेते हैं। किसको? कुंभा को। तो इसी ने अपने पिता की हत्या की थी। किसने? उदा ने। और बाद में मेवाड़ का शासक बना था। कौन बना? उदा बना था। ठीक है, तो इसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। किसको? उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। इसने अपनी पिता को मार करके ये राजा बना था। देखो पहले जो सिंहासन के लिए ये आम बात हुआ करती थी कि बेटा भी अपने पिता को मार देता था। यहाँ पर ये उदाहरण अपने देख लिया है। और हम जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे और अभी मेवाड़ का चल रहा है, हम और भी इतिहास के अंदर देखेंगे कि ऐसे बहुत से जो पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने या राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी है। जैसे अपने जो अगर मारवाड़ का पढ़ेंगे तो मारवाड़ के अंदर जो मालदेव है उसने भी अपने पिता की हत्या की थी। तो देखो ये
सिंहासन के लिए आम बात हुआ करती थी उस वक्त। बाकी देखो कि आज पिता क्या होता है हर कोई जानता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिंहासन का लालच। चलो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने को पता ही है कि ये और हाँ, एक बात देख लो कि ये जो कुंभा की हत्या है ये हुई थी 1468 ईस्वी तक, और 1468 ईस्वी के अंदर उदा है जो मेवाड़ का शासक बन गया था। किस कहाँ का? मेवाड़ का शासक बन गया था। कौन? उदा। तो उदा, और उदा के बाद क्या होने वाला है वो हम थोड़ा कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है।